हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। तो मकर राशि, ये रीडिंग आपकी जनरल प्रेडिक्शन है, यानी कि ये राशिफल है जुलाई 2024 का। अगर आपको लव लाइफ की रीडिंग देखनी है तो वो अलग से अपलोड है, मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, चैनल पे जाओ। जुलाई 2024 की लव लाइफ की पूरे महीने की मैंने राशिफल के हिसाब से बनाई है रीडिंग। ये आपका जनरल प्रेडिक्शन बना रही हूँ कि जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा मकर राशि वालों का, और क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी, क्या कुछ होगा आपके साथ जुलाई 2024 में, वो देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को जुलाई 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए और भी लाइफ के एरियाज होते हैं, करियर हो गया, पर्सनल लाइफ होगी, हालांकि लव लाइफ भी इसमें हो सकती है कवर, लेकिन डिटेल में रीडिंग नहीं होगी लव लाइफ की, ये जनरल रीडिंग होगी कि जुलाई में क्या होगा आपके साथ मकर राशि का। 2 ऑफ सोर्ड्स कैप्रिकॉर्न का, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। साइलेंस, फाइटिंग, कॉम्प्रोमाइज। तो मकर राशि देखिए, सबसे पहले आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स और साइलेंस के कार्ड आए हैं, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2024 के लिए। तो पहले 8 या 10 दिन आपकी मुझे एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही है मकर राशि। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम लगाते हुए दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कोई फैसला नहीं ले रहे हो, ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि कोई डिसीजन आपने लेना है, कोई फैसला आपने लेना है 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, जिसको लेकर या तो आप कंफ्यूज हो रहे हो या आप सोच नहीं पा रहे हो प्रॉपर, यानी कि आप हाँ और ना में थोड़ा सा फंसे हुए हो, या आपकी सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, आपके हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ में चीज़ों को एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, अपना डिसीजन, अपना फैसला नहीं ले पा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपके पास कोई 2 चॉइसेस है, एक से कोई ज़्यादा चीज़ है, आपको उसमें से कोई चीज़ चूज़ करनी है, मतलब कोई 2 चीज़ें हैं, उसमें से एक फैसला लेना है कि किसको रखें किसको छोड़ें, क्या करें ना क्या ना करें, होगा नहीं होगा, करें ना करें। तो वैसा सा कुछ आप सोच रखते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि फैसला तो लेना चाह रहे हो, लॉजिकल अप्रोच भी चलती हुई दिख रही है, यानी कि आप दिमाग से चल रहे हो, बहुत सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और इसीलिए शायद आप अभी फैसला नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने अपना एक डिसीजन शायद लिया नहीं है प्रॉपर। आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, और जिसके कारण थोड़ा सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे स्टक रहने का मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। किसी के लिए हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में स्टक हो, वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी के लिए करियर में कोई चीज़ हो सकती है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप में कोई चीज़ हो सकती है, और कुछ चीज़ों को आप देख कर अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, यानी कि आप चीज़ों को अवॉइड भी कर रहे हो, इग्नोर भी कर रहे हो, या तो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या लोगों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या जो सिचुएशंस आपके आसपास जैसी चल रही है उसको देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, यानी कि आप चीज़ों को ना प्रॉपर तरीके से देखना नहीं चाह रहे हो। यानी कि अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात शायद नहीं सुनना चाह रहे हो। तो कुछ चीज़ों को देखकर अनदेखा, सुनकर अनसुना करते हुए मुझे दिख रहे हो, और थोड़ा सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, एक्शंस लेने की ज़रूरत आप नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे, और शायद सोचना चाहते हो। मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है मकर राशि, कि शायद आप अभी चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो और समझना चाह रहे हो कि अच्छे से समझा जाए फिर ही कोई फैसला लिया जाए। अब देखिए, यहाँ पे ये कार्ड ना अलग अलग मकर राशि के लिए अलग अलग लाइफ का एरिया रहेगा। कोई लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहा है, कोई करियर से रिलेटेड, कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर कोई इंसान हेल्थ वगैरह से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड भी देख रहा है। तो किसी भी लाइफ के एरिया में एनर्जीज आपकी यही रहेंगी, और आप साइलेंस, यानी कि थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो। जब तक आप किसी चीज़ के लिए पूरा कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ जाएगा, तब तक आप शायद, मुझे लग रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। और ये कार्ड मुझे ये भी बोलता है साइलेंस का, कि थोड़ा सा आप मुझे चुप रहते हुए दिख रहे हो सकता है आपके दिल में कोई बात आप नहीं बोल रहे हो, आप वही चीज़ें सोच रहे हो कि कहें अपने दिल की बात या ना कहें, सामने वाला क्या कहेगा, अगर कुछ बोल दिया तो बात खराब तो नहीं हो जाएगी, बात बिगड़ तो नहीं जाएगी, अगर आपने कुछ बोला तो आपकी किसी के साथ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। जैसे होता है ना, चुप रहते हुए दिख रहे हो, आपको लग रहा है चुप रहने में भलाई है, साइलेंस रहने में भलाई है, अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, वैसा सा आपका कुछ रहता हुआ दिख रहा है। शायद चीज़ों को समझना चाह रहे हो, या अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो लेकिन नहीं कह रहे हो खुल के, या फिर आपको लग रहा है कि अगर आपने कुछ बोला तो कुछ चीज़ें
ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा मुझे अभी स्टक रहते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे आपकी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2024 की रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए मकर राशि 11 से 20 जुलाई के बीच में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड एक तो चीज़ें बोलता है कि जुलाई के मिड में ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप किसी की हेल्प सपोर्ट मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब हेल्प सपोर्ट का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसों के लिए, कई बार होता है कि किसी इंसान को हमारी वैसे ही ज़रूरत होती है इमोशनली, मेंटली, तो आप उसको हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप इमोशनली अटैच्ड हो किसी इंसान के साथ, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए किसी के साथ भी हो सकती है, किसी लव रिलेशनशिप में किसी को लेकर इमोशनल हो रहे हो, आपके मन में उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, एक भावनाएं हैं, आप अपनी दिल की बात उसको कहना चाह रहे हो। या फिर देखिए कोई फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, उनके लिए आपके मन में लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं, या किसी भी इंसान के लिए आप एक अच्छा सोच रहे हो और आपके मन में उनके लिए एक केयर रहती हुई दिख रही है। एक हेल्प सपोर्ट आप या तो करना चाह रहे हो या कर रहे हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत मैच्योरिटी से और समझदारी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और या फिर हो सकता है मकर राशि कोई और इंसान है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए रेडी हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि ये कार्ड रिलेशनशिप को ज़्यादा बोलता है। यानी कि आप रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। अब रिलेशनशिप चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे घर वाले हैं, चाहे ऑफिस के लोग हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप इमोशनल हो रहे हो। कई बार होता है ना, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जिसके साथ एक अटैचमेंट हम फील करते हैं, किसी के लिए हो सकता है पैसा वगैरह या कोई और चीज़, उसको लेकर भी आप इमोशनल हो रहे हो, वैसा सा रहेगा। यानी कि किसी चीज़ को लेकर एक मन में ख्वाब है, आप या तो किसी को अपनी बातें कह रहे हो, या कोई इंसान आपके लिए अच्छा सोच रहा है और आपकी मदद मुझे करते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे किंग के कार्ड 2 आए, तो हो सकता है कोई लड़का है, कोई मेल है, जिनकी तरफ से हेल्पिंग सपोर्टिंग एनर्जीज आपको रहती हुई दिख रही है, या आपका फोकस उनके ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। या कोई फीमेल भी हो सकती हैं जो बड़ी कॉन्फिडेंट है, इमोशनल भी हैं, वो आपको किसी तरीके से हेल्प सपोर्ट कर रही है। लेकिन फाइटिंग का कार्ड एक दो चीज़ें ये भी बोलता है कि जुलाई का जो मिड का हिस्सा है, 11 से 20 जुलाई के बीच में मकर राशि एक फाइटिंग मोड में भी आप मुझे रहते हुए दिख रही है। यानी कि थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हो। फाइटिंग का मतलब होता है कि एक तो आप लॉजिकल सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से जो सोच रहे हो। दूसरा ये चीज़ कार्ड यही बोलते हैं कि जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत आप इमोशनल हो रहे हो, जहाँ पे लॉजिकल होने की ज़रूरत आप लॉजिकल हो रही हो। और हो सकता है या तो किसी इंसान से आपकी कोई फाइट हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है। अब ये फाइट देखिए थोड़ी छोटी मोटी भी हो सकती है, किसी के लिए थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। अब ये फाइट सबके लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए हो सकता है ऑफिस में किसी के साथ छोटी मोटी बहस होगी, किसी के साथ घर में किसी के साथ छोटी मोटी बहस होगी। आपको किसी ने बोल दिया तो आपने उसको तुरंत जवाब दे दिया। जैसे होता है ना, आप बिल्कुल हाजिर जवाब रहते हुए दिख रहे हो, ऑन द स्पॉट आप रेडी रहते हुए दिख रहे हो कि किसी ने आपको कुछ बोला नहीं, आपने उसको 4 बातें सुना दी। तो एक रेडी रहते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि फाइटिंग मोड में रहने का मतलब होता है कि या तो एक्चुअल में किसी से फाइट हो रही है, अपने किसी लव्ड वन के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, या आपकी उनकी सोच नहीं मिल रही है, या फिर किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया तो आपने उनको तुरंत जवाब दे दिया, तो ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और फाइटिंग का कार्ड ये भी बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई ही हो। यहाँ पे फाइटिंग लिखा है तो फाइट हो सकता है रहे, किसी के साथ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, तू मैं हो सकती है छोटी मोटी। बट ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप थोड़ा सा माइंड में, यानी कि आपके दिमाग में खुद से फाइट कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आपने कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, एक तरफ तो आप इमोशनल हो रहे हो, सेंटीमेंटल हो रहे हो, और दूसरी तरफ आप खुद से ही फाइट कर रहे हो, खुद से ही लड़ रहे हो अपने दिमाग में। कई बार होता है दुविधा वाली सिचुएशन होती है, हमें समझ नहीं लगता कि क्या करें क्या ना करें, खुद से ही लड़ रहे हैं कि कभी ये चीज़ सही लगती है, कभी दूसरी चीज़ सही लग रही है। तो हो सकता है खुद से ही फाइट कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर कि ऐसे करना है, ये नहीं करना है, वो चीज़ों को लेकर एक माइंड में ऐसे से थॉट्स रहते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनल हो, लविंग केयरिंग हो, किसी को लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। बट साथ के साथ अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से भी रहता हुआ दिख रहा है, तो जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज़ या तो आपके किसी के साथ होते हुए दिख रहे हैं। और ये जुलाई का मिड का हिस्सा है, यानी कि 11 से 20 जुलाई में ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप नहीं चाहते हो कि आप हर्ट हो जाओ, वैसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, इंसान थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि भी हमें हर्ट ना हो जाए, हमारा दिल ना दुखे, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, तो वैसा से एक अपने आप को आप मेंटेन करते हुए दिख रही हो। ये जुलाई की मिड की बात बोल रही हूँ मैं। कॉम्प्रोमाइज़ और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड मुझे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो जुलाई के बीच में। एक कॉन्फिडेंस रहेगा,
एंथुसियाज्म रहेगा, जोश रहेगा। जो भी आप चाहते हो उसके लिए एक पैशनेट एनर्जीज रहेंगी। यानी कि देखिए आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। हालांकि डर तो मुझे पूरे महीने में ही नहीं दिख रही हो, यहाँ पे स्टक जरूर दिख रहे थे, थोड़ा सा चुप दिख रहे हो, लेकिन आगे जाके भी फाइटिंग स्पिरिट है। बट ये कार्ड बोल रहा है कि सिचुएशन से नहीं डर रहे हो। कई बार होता है हमने एक्शंस लेने होते हैं लेकिन हमें डर लगता है कि पता नहीं अगर छोटी मोटी अड़चने आ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो आप घबरा नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और एक विल पावर रहेगी, करेज रहेगा, एक पावर पोजीशन अथॉरिटी भी आपको किसी लेवल पे मिलती हुई दिख रही है। ये कार्ड मुझे किंग ऑफ कप्स का ये भी बोलता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी मन में, यानी कि जो भी कर रहे हो कि खुशी से कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपका मन नहीं है करने का लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। जो भी प्यार है, लव है, केयर है, किसी का ध्यान रखना या कोई इंसान आपका ध्यान रख रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी और दिल से कर रहे हो जो भी कर रहे हो। ये भी कार्ड यही बोलता है कि एक हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और या तो किसी इंसान से आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है मकर राशि 21 से 31 जुलाई के बीच में, या फिर हो सकता है आप किसी को कोई हेल्प सपोर्ट कर रहे हो। यानी कि कोई इंसान, वो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का ही हो, कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, जिनसे या तो आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है, वो आपको लेकर लविंग केयरिंग हो रहे हैं, या फिर आप लविंग केयरिंग हो रहे हो, आप ही किसी को हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, वैसा सा रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि किसी लेवल पे हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी मुझे करते हुए दिख रहे हो मकर राशि 21 से 31 जुलाई के बीच में। देखिए एनर्जीज होती हैं, ये मेरी रीडिंग में 21 से 31 जुलाई के बीच में आया, हो सकता है ये आगे भी हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ वाली थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है, यानी कि आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। जैसे होता है ना कि भी चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या कई बार कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कई बार हम सिचुएशंस के हिसाब से ढल जाते हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसमें हर्जी क्या है, उसमें ख़राबी ही क्या है। अगर एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक हो रही हैं, आगे से बेटर हो रहा है सब कुछ, तो आप वो रेडी दिख रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करने के लिए। या फिर आपको लग रहा है कि करनी पड़ेंगी, सिचुएशंस ही ऐसी हैं, आपको एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेंगी, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट का कार्ड ये भी बोलता है, आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि उतनी कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करें जितनी आप कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करना, हमें करनी पड़ती है, लाइफ है, लेकिन इतना ज़्यादा ना करें कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सामने वाला कर ही नहीं रहा, वो भी गलत होगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट आप चाहे पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, चाहे करियर में, या फिर अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। किंग के कार्ड 2 आए हैं, तो किसी किंग से या किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट आपको या तो मिल रही है, या फिर आप ही कुछ लविंग केयरिंग एनर्जीज में, हेल्पिंग सपोर्टिंग एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हो, वैसा सा रहेगा। एक पावर पोजीशन अथॉरिटी भी मिलती हुई दिख रही है, वैसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। एक पैशनेट एनर्जीज भी रहेंगी। मकर राशि अभी हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए जुलाई 2024 में। क्लैरिटी एंड बिलीफ, ये कार्ड आपको बोलता है कि जो भी करे क्लैरिटी के साथ करें। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, किसी चीज़ के ऊपर शक है, तो नहीं करना। आप पहले चीज़ों को क्लियर कर लें, अंडरस्टैंड करें, समझें, अवेयरनेस के साथ करें। यानी कि क्लैरिटी का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उनको क्लियर करें, उस मसले को क्लियर करें। अगर ऑफिस के लोगों के साथ कुछ कन्फ्यूजन थी, वहाँ पे चीज़ों को क्लियर करें, पर्सनल लाइफ में क्लियर करें। यानी कि क्लैरिटी के साथ करें, समझ के साथ करें। एक जो माइंड में कन्फ्यूजन बनी हुई है, समझ नहीं लग रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज़ को साइड पे कर दें। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को देखें, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करें। यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, लॉजिकल अप्रोच रखें और क्लैरिटी और बिलीफ के साथ, यानी कि खुद पे विश्वास रखें और एक्शन इनिशिएटिव्स ले आगे बढ़े। यानी कि ये कार्ड यही बोल रहा है कि जो भी करे क्लियर माइंड से करें, कन्फ्यूजन में कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, समझ नहीं लग रही है, तो उस पर पहले गौर करें, क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर आपको खुद नहीं पता चल रहा तो किसी से पूछ लें। यानी कि वो चाहे सिचुएशन हो सकती है या कोई भी चीज़, हर चीज़ को समझें, फिर उसके साथ चीज़ों को आपको क्या करना है उस हिसाब से चीज़ों को डील करें। तो मकर राशि ये है रीडिंग आपकी जुलाई 2024 की।